Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about next numericals of chapter 10 class 10. In this lecture we study from numerical number 10.3 to 10.7. तो चलें ज़रा बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं। 10.3 है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। एक सादा पेंडुलम है, उसका हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। ऑफ 1 मीटर लेंथ, जिसकी लंबाई 1 मीटर है। प्लेस्ड ऑन अर्थ, ज़मीन पे रखा गया, एंड मून और चाँद पर, ज़मीन और चाँद दोनों पे ये सादा पेंडुलम रखा गया है। The value of g on the surface of moon is 1/6 of its value on earth। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की वैल्यू मून यानी चाँद की सतह पर जो है वो ज़मीन के लिहाज से 1/6 होती है, या यहाँ पर 1/6 दी गई है। वेयर g is 10 मीटर फी सेकेंड स्क्वायर, जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ऑन अर्थ इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये चीज़ जो है वो अंडरस्टूड भी होनी चाहिए। ये अगर ना गिवन हो, ये ना दिया गया हो, तो आपको इसके बारे में इल्म होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन है जो कि अंडरस्टूड होता है। जैसे पाई की वैल्यूज़ होती है और भी कांस्टेंट होते हैं, तो इसी तरीके से इसकी भी वैल्यू आपको इल्म होना चाहिए। चले हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है डाटा की तरफ हम मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। इसी तरीके से आप पेपर के अंदर मैनेज करेंगे ताकि जो है आपको इसके नंबर्स का मार्जिन फुल मिले और आपकी मिस्टेक जो है इंतहाई कम हो। तो देखें ज़रा गिवन डाटा में सबसे पहले जो इसके अंदर मौजूद हमारे पास इंफॉर्मेशन हम उसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ जो है ये स्मॉलर एल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो ये हमें दी गई है 1 मीटर। फिर जी ई ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ऑन अर्थ इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमें इसमें ये पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ऑन मून इज़ 1/6 ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ऑन अर्थ। सो वी विल मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाइड बाई जी ई, 1/6 मल्टीप्लाइड बाई जी ई की वैल्यू पुट करेंगे 10 को हम ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 ज़ा 10/6। जब बेटा इसको हम डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो ये हमारे पास आंसर होगा 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो यहाँ पर चूँकि हमें दो हवाले दिए गए हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ऑन अर्थ और मून के लिहाज से, तो टाइम पीरियड भी हम दोनों के लिहाज से फाइंड करेंगे। तो टू फाइंड टाइम पीरियड ऑन अर्थ, टाइम पीरियड ऑन मून, यानी चाँद पर जो है हमारे पास टाइम पीरियड और ज़मीन पर टाइम पीरियड। अब फार्मूला इसका सेम है, सिर्फ आपने थोड़ी सी चेंजिंग के साथ करना है कि हमारे पास टाइम पीरियड ऑन मून इक्वल 2π√L/GM आएगा, और TE इक्वल 2π√L/GE, यानी जहाँ पर हमने TE फाइंड करना है वहाँ पर आप GE पुट करेंगे, जहाँ पर TM वहाँ पर GM। तो यहाँ पर आगे कैलकुलेशन हम लिख लेते हैं। कैलकुलेशन में TM इक्वल, क्योंकि हमने टाइम पीरियड ऑन मून एंड टाइम पीरियड ऑन अर्थ फाइंड करना है, तो TM इक्वल 2000। अब ये पाई की वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से आप फाइंड कर सकते हैं, तो ये 3.142 उसकी मदद से भी आ सकती है। तो या फिर इसकी वैल्यू जो है 22/7 है, तो 22/7, 22 को 7 से करेंगे तब भी ये वैल्यू। या तीसरा इसका मेथड ये है कि आप कैलकुलेटर से शिफ्ट का बटन दबाएं और इक्वल के जो है वो बटन के अंदर जो है हिडन ऊपर जो है एक आपको वैल्यू दिखाई देगी पाई,
तो उसको आप शिफ्ट और उस इक्वल का बटन जो है वो पाई के लिहाज से दबाएंगे, फिर इक्वल का बटन दबाएंगे तो आपको वैल्यू जो है इसकी मिल जाएगी। तो इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हैं। जब हम 2 को 3.14 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 6.284 आएगी। अब इसी लिहाज से बेटा ये हमारे पास 1/1.66 है। 1 को जब इससे हम तकसीम करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.6024। अब फिर इसका हम अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। बाहर 6.284 ज़रब इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे 0.776 आएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम पीरियड ऑन मून इक्वल 4.876 सेकंड होगा। तो इस तरीके से हम आगे जो है टाइम पीरियड ऑन अर्थ फाइंड करेंगे। तो टीएम अगर इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ से हमारे पास 4.9 यानी 4.9 जो है इसकी सेकंड में वैल्यू आ जाएगी। अब टाइम पीरियड ऑन अर्थ हम फाइंड करेंगे। टी ई इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी ई, या टी ई इक्वल 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.142 मल्टीप्लाइड बाय एल की कीमत 1 है, जी ई की कीमत 10 है। 1 को 10 से डिवाइड करें 0.1 आएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.284 सॉरी, तो टी ई इक्वल 6.284 मल्टीप्लाइड बाय इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो 0.316 आ जाएगा। अब टी ई इक्वल जब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.98 सेकेंड हमारे पास टाइम पीरियड ऑन अर्थ होगा। तो इसी लिहाज से दोनों का हम रिज़ल्ट लिख देंगे। तो रिज़ल्ट में बेटा टाइम पीरियड ऑन अर्थ इक्वल 1.985, टाइम पीरियड ऑन मून इक्वल 4.876। ये हमारे पास जो है ये इसकी जो है ये वैल्यू आ जाएगी, या इसको आप 4.9 भी लिख सकते हैं। तो चलें, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अब अगले जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल की तरफ। 10.4 आए ज़रा इसको समझते हैं। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। एक सादा हमारे पास पेंडुलम है जो कि अपने वाइब्रेशन 2 सेकंड के अंदर कंप्लीट करता है। कैलकुलेट इट्स लेंथ, इसकी लंबाई मालूम करें व्हेन जी इक्वल 10.0 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। तो इसमें सीधा सीधा काम है, हमें उसी तरीके से पिछला फार्मूला पुट करना है। तो ए की हमें एल की जो है यानी लेंथ हमने इसकी फाइंड करनी है। तो ज़रा जो है चलें ज़रा इसके गिवन डाटा को हम देख लेते हैं। गिवन डाटा में टाइम पीरियड सबसे पहले आ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। तो टाइम पीरियड टी इक्वल 2 सेकेंड। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी ई, या जी अकेला यहाँ पर है तो ये 10 मीटर फी सेकेंड स्क्वायर है। हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ पेंडुलम एल, फार्मूला टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब बेटा इसमें जो है पुट करेंगे वैल्यू, टाइम पीरियड की जगह 2 और 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की जगह 3.142 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट एल फाइंड करना है ओवर जी। अब बेटा चूँकि एल जो है वो अंडर रूट के नीचे है तो हमें अंडर रूट को ख़त्म करना होगा। अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ता है, लिहाजा हम इसका स्क्वायर लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट, सॉरी यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर, अकेला हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट तो पहले मौजूद है। तो 2 स्क्वायर इक्वल 6 पॉइंट, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ये रिज़ल्ट, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय और इस वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम तो इस तरफ हम इसको करते हैं। 2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है और 6.284 6.284 होल स्क्वायर
ये हमारे पास आएगा 39.489 39.489 मल्टीप्लाइड बाय, ये ख़त्म होके L/10 आ जाएगा। हमें L चाहिए, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 39.489 मल्टीप्लाइड बाय L, 4 10s are 40 इक्वल 39.489 मल्टीप्लाइड बाय L। चूँकि बेटा हमें L फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ डिवाइड हो जाएगा। 40/39.489 इक्वल L। तो इसको बेटा डिवाइड कर लें, 40 डिवीजन बाय, तो ये हमारे पास आ जाएगा 101। तो L इक्वल बेटा आ जाएगा 101, और मीटर में हमेशा लेंथ को ये मेजर किया जाता है। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से चलें जी, आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10.5, इसकी हम रीडिंग करते हैं और इसको समझेंगे। इसके बाद इसके अंदर से हम इंशाल्लाह जो है गिवन डाटा और क्या फाइंड करना है वो इंशाल्लाह हम फाइंड करते हैं। इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड्स, अगर 100 वेव्स ये गुज़रती हैं किसी मीडियम के अंदर से 20 सेकंड के अंदर, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका टाइम पीरियड क्या होगा। इफ़ इट्स वेवलेंथ इज़ 6 सेंटीमीटर, अगर उसकी वेवलेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है, कैलकुलेट द वेव स्पीड, तो वेव की स्पीड जो है उसको कैलकुलेट करें। तो ये चीज़ें हमने इसमें पहले गिवन डाटा में लिख लेनी है। गिवन डाटा में नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय n, और ये बेटा 100 थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम 20 सेकेंड। तो टाइम हमारे पास क्या है यहाँ पर, टाइम t इक्वल 20 सेकेंड्स। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ, हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, और फिर इसके बाद हमने वेव स्पीड भी हमने फाइंड करनी है। तो तीन चीज़ें बेटा हमने इसके अंदर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम जो है टू फाइंड वेवलेंथ, ये है लैम्डा और ये 6 सेंटीमीटर। तो इसको बेटा मीटर में चेंज करेंगे। जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता है 100 से हम डिवाइड करेंगे। तो जब बेटा इसको 100 से करेंगे तो ये आ जाएगा 0.06 मीटर। अब इसी लिहाज से टू फाइंड हमें बेटा क्या करना है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, F इक्वल, दूसरा बेटा हमें टाइम पीरियड, तीसरा हमें वेव स्पीड v, ये फाइंड करना है। तो इसी तरीके से सबसे पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला हमारे पास है यहाँ पर F इक्वल n/t, नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेव्स 100 हैं, टाइम कितना बेटा 20 सेकेंड। तो जब 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 20 1 20, 20 5 100, 5/1 तो 5 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी बेटा हमेशा हर्ट्ज़ में फाइंड की जाती, तो इस तरीके से हम
इसको फाइंड कर लेंगे। इस लिहाज से अगला टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी बेटा आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो टाइम पीरियड इक्वल 1/f, t इक्वल 1f हमने अभी फाइंड किया है, 5 हर्ट्ज़ है। तो t इक्वल, जब 1 को बेटा 5 से डिवाइड करेंगे, 1 डिवीजन बाय 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 सेकेंड्स। इस तरीके से बेटा ये भी हमारे पास क्लियर हो गया। आखिरी इसका पार्ट रह गया है जो कि हमारे पास स्पीड है, और ये हमने v फाइंड करनी है। तो फार्मूला इसका ये है, v इक्वल एफ लैम्डा। v हमारे पास f है 5, लैम्डा कितना है 0.06, तो v इक्वल हमारे पास 5 को मल्टीप्लाई करें 0.06 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.3, और हमेशा स्पीड का यूनिट मीटर फी सेकंड होता है। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है कि इस जो है न्यूमेरिकल की आपको समझ आ चुकी होगी। अगला न्यूमेरिकल 10.6 चले ज़रा इसको रीड करते हैं। A wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank has a frequency of 12 Hz। एक लकड़ी का बार है जो कि पानी की सतह पर रिपल टैंक के अंदर जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, और उसकी फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज़ है, यानी 12 हर्ट्ज़ है। The resulting wave has a wavelength of 3 सेंटीमीटर। जो वेव बन रही है तो उससे कितनी बन रही है, 3 सेंटीमीटर की। What is the speed of the wave? वेव की हमने स्पीड जो है ये फाइंड करनी। तो सीधा सीधा बेटा इसमें एक काम है, गिवन डाटा हम लिखेंगे। गिवन डाटा में हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इक्वल f इक्वल 12 हर्ट्ज़। इसके बाद वेवलेंथ लैम्डा 3 सेंटीमीटर। इसको बेटा मीटर में चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो 3/100 0.03 मीटर। अब यहाँ पर हमने टू फाइंड हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड v। यहाँ बेटा फार्मूला शो करें। फार्मूला हमारे पास होता है v इक्वल एफ लैम्डा। तो यहाँ हम कर लेते हैं v इक्वल एफ हमारे पास है 12 और ये है 0.03, तो v इक्वल 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.03, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.36 मीटर फी सेकंड। तो इस तरीके से हम इसकी क्या करेंगे, ये इसकी जो है स्पीड हम जो है ये फाइंड कर लेंगे। अब अगले जो है पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 10.7 A transverse wave produced on a spring has a frequency of 190 Hz। एक ट्रांसवर्स वेव है जो कि एक स्प्रिंग पर पैदा की जा चुकी है और उसकी फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज़ है एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर। और ये वेव जो है ये स्प्रिंग की लेंथ के 90 मीटर जो है ये सफ़र करती है इन 0.5 सेकंड इशारिया 5 सेकंड में, यानी आधे सेकंड में ये मूव करती है। तो तीन चीज़ें इसमें फाइंड करनी है। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव,
Secondly, what is the speed of the wave? And thirdly, what is the wavelength of the wave? तो ये तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी। पहले गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा में हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, ये है बेटा हमारे पास 190 हर्ट्ज, और डिस्टेंस, यहाँ पर ये डिस्टेंस है, फासला दिया गया है, ये हमारे पास होगा s, और ये है 90 मीटर, और हमें टाइम स्मॉलर t, और ये कितना है 0.5 सेकेंड। अब बेटा यहाँ हमने ए पार्ट टू फाइंड ए पार्ट पीरियड ऑफ द वेव, टाइम पीरियड। टी हमने फाइंड करना है। दूसरी चीज़ स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड v। तीसरी चीज़ वेवलेंथ, लैम्डा। अब फार्मूलाज यहाँ पर हम शो करेंगे। फार्मूलाज में बेटा टाइम पीरियड के लिए t इक्वल 1/f होगा, स्पीड के लिए s इक्वल v मल्टीप्लाइड बाई t, जबकि हमने v फाइंड करना है, s उधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, इसके लिए ये फार्मूला यूज़ होगा। तीसरा वेवलेंथ के लिए v इक्वल f लैम्डा। ये तीन फार्मूलाज यूज़ होंगे। अब नीचे हम कैलकुलेशन लिखते हैं। कैलकुलेशन में बेटा t इक्वल 1/f 1/190। जब इसको 190 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू 0.0052 0.005 ये हमारे पास सेकंड में इसकी वैल्यू आ जाएगी। 1 डिवीजन बाय 190 -2। तो इस तरीके से ही हमारे पास ये टाइम पीरियड होगा। अब अगला जो है स्पीड है, स्पीड के लिए फार्मूला s/t इक्वल v। s हमारे पास बेटा कितना है 90, और t कितना है 0.5 इक्वल v। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे 90 डिवीजन बाय 0.5, तो ये आ जाएगा 180 मीटर फी सेकेंड। अगला और लास्ट पार्ट है इसका v इक्वल f लैम्डा। v हमारे पास, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 190 मल्टीप्लाइड बाय, और लैम्डा हमारे पास, लैम्डा हमने फाइंड करना है, सॉरी ये 180 आ गया मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, तो 180 डिवाइड बाय 190 इक्वल लैम्डा। तो लैम्डा से हमारे पास वैल्यू आएगी 180
डिवीजन बाय 190 तो ये आ जाएगा 0.95 मीटर। तो इस तरीके से ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि इस लेक्चर की आपको समझ आ चुकी होगी। अगले लेक्चर के लिए हमें दे इजाज़त। एक आपसे इल्तिजा गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी मौसूल हो सकें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।